हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी 90 विधानसभा सीटों पर एशिया के मशहूर फ्लोदी सट्टा बाजार ने रातों रात पलटे समीकरण। हरियाणा के अंबाला जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। आज की ताज़ा सर्वे के अनुसार अंबाला जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। नारायणगढ़, अंबाला शहर और मुलाना सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अंबाला कैंट विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता अनिल विज जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यमुनानगर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे के अनुसार यमुनानगर जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। एक सीट पर इनेलो और एक सीट पर बसपा का कब्जा रह सकता है। साडोरा सीट है वो बसपा के खाते में जा रही है। यमुनानगर सीट है वो आईएनएलडी के खाते में जा रही है। बची हुई जगाधरी और रादौर सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। जगाधरी सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। इसके अलावा पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटें ताज़ा सर्वे के अनुसार पंचकुला की कालका सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है, जबकि पंचकुला विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले की 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी और 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कुरुक्षेत्र की साहिबाद विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लाडवा, थानेसर और पेहोवा, इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कैथल जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी कैथल जिले की 1 सीट पर कब्जा कर रही है, तो वहीं 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। गुहला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। कोलायत, कैथल और पुंडरी, इन 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही है। कलायत विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा करनाल जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे के अनुसार करनाल जिले की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, जबकि 1 विधानसभा सीट असंध विधानसभा सीट पर बसपा गठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसके अलावा नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल और गरौंदा, इन 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पानीपत जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे के अनुसार पानीपत जिले की 2 विधानसभा सीटें, पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर, इन सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। इसराना और स्मालखा, इन 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करती हुई आज की ताज़ा सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इनेलो के मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने और आम आदमी पार्टी के भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को यहां पर सीधा नुकसान होता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सोनीपत जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे के अनुसार सोनीपत जिले की एकमात्र खरकोदा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुल सकता है। सोनीपत की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। राई, सोनीपत और गोहाना, 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। गोहाना सीट पर हर्ष चिकारा ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम कर दिया, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गन्नौर विधानसभा सीट पर निर्दलीय देवेंद्र कादियान चुनाव जीत सकते हैं और बड़ौदा सीट पर भी निर्दलीय उम्मीदवारी की मजबूती के साथ बड़ौदा सीट और निर्दलीय खाते में जाती हुई सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा जिन जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे के अनुसार जिन जिले की 3 विधानसभा सीटें, जुलाना, सफीदो और उचाना कलां, इन 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जिन शहर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा नरवाना विधानसभा सीट पर इनेलो एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इनेलो को नरवाना सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। हालांकि कांटे की टक्कर भी यहां पर है, 1% वोट शेयर इधर उधर होता है, फिर निश्चित तौर पर यहां पर कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में नरवाना सीट है वो इनेलो के खाते में जाती हुई भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे के अनुसार फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। टोहाना, फतेहाबाद और रतिया, तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। बीजेपी सहित अन्य का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा फतेहाबाद में सट्टा बाजार द्वारा बीजेपी अन्य को दिया गया।
गया है। आम आदमी पार्टी ने वोट कटवा काम पूरा किया है, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। ऐसे में तीनों सीटों पर सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा सिरसा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सिरसा जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा। सुपड़ा साफ हो चुका है। एक विधानसभा सीट कालांवाली पर कह सकते हैं कांटे की टक्कर के साथ है वो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 3 विधानसभा सीटों पर इनेलो जीत रही है और एक विधानसभा सीट पर बीजेपी समर्थित एचएलपी से गोपाल कांडा है वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिरसा सीट से गोपाल कांडा है वो जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा सिरसा जिले की डबवाली, रानियां और एलनाबाद, इन सीटों पर इनेलो एक तरफा कब्जा करते हुए आज की ताज सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने भी वोट काटने का काम यहां पर कर दिया है। इसके अलावा हिसार जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हिसार जिले की 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय सावित्री जिंदल है वो एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। हिसार विधानसभा सीट है वो निर्दलीय खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आदमपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हांसी, बरवाला और इसके अलावा नलवा सीट पर भी बीजेपी जीत रही है। जो बची हुई 2 उकलाना और नारनौल सीट है वो कांग्रेस खाते में जाती हुई सट्टा बाजार सर्वे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा भिवानी जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भिवानी जिले की लोहारू विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। बची हुई तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। भिवानी, तोसाम और इसके अलावा भवानी खेड़ा, इन तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। इनेलो, जजपा और आम आदमी पार्टी सहित अन्य का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा दिया गया है। इसके अलावा रोहतक जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार रोहतक जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है और एक विधानसभा सीट पर निर्दलीय बलराज कुंडू है वो कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महम सीट पर बलराज कुंडू फिलहाल जीत रहे हैं। इसके अलावा गढ़ी सांपला, रोहतक और कलानौर, इन 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का रोहतक जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता ही नहीं खुलेगा। हुड्डा साहब का क्षेत्र है रोहतक, ऐसे में यहां पर कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटें और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। हालांकि बद्रा यानी बारडा विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का विरोध जरूर है। इसके अलावा झज्जर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार झज्जर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। बादली विधानसभा सीट पर भी बीजेपी जीत रही है क्योंकि इनेलो ने यहां पर अपना उम्मीदवार का जो नामांकन है वो वापस ले लिया है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की एक सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर रही है और 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। 2 महेंद्रगढ़ शहर विधानसभा सीट है वहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी, इन बची हुई 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इनेलो और आम आदमी पार्टी सहित अन्य का महेंद्रगढ़ की किसी भी सीट पर खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार रेवाड़ी शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है और बची हुई बावल और कोसली, इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। आम आदमी पार्टी के वोट कटवा नीति का यहां पर बीजेपी को फायदा मिल रहा है। इनेलो ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम रेवाड़ी जिले में कर दिया है। इसके अलावा गुड़गांव की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं और गुरुग्राम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम की चारों विधानसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम की पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव शहर और सोना,
चारों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। कांग्रेस पार्टी, जजपा, इनेलो, आम आदमी पार्टी, जेजेपी या अन्य किसी का भी यहां पर खाता नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली से 30 सीटों के साथ कह सकते हैं कि वोट काटने का काम उन्होंने पूरा कर दिया है। इसके अलावा मेवात जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मेवात जिले की तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। मेवात की 9, फिरोजपुर, जिरका और पूनाहाना तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। मेवात की किसी भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जजपा, इनेलो, आम आदमी पार्टी, बसपा इनका खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। हालांकि एक विधानसभा सीट पर इनेलो का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन इनेलो वहां पर बढ़त बनाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके अलावा पलवल जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पलवल जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। अतीन और होडल इन 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एक विधानसभा सीट पलवल पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। पलवल जिले की 2 सीटें कांग्रेस को जा रही है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। जजपा, इनेलो, आम आदमी पार्टी इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए वोट काटने का काम किया है, जिसका सीधा फायदा पलवल जिले में भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एक विधानसभा सीट पर। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार फरीदाबाद की परतला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। बाकी बची हुई 5 विधानसभा सीटें, जिसमें फरीदाबाद, आईएनटी, बदखल, इसके अलावा बल्लभगढ़, फरीदाबाद शहर और तीगांव, इन 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। यानी फरीदाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इनेलो, आम आदमी पार्टी सहित अन्य सभी ने मिलकर के कांग्रेस के लिए मुसीबतें फरीदाबाद में खड़ी कर दी हैं। ऐसे में सट्टा बाजार के ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी 34 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी 44 सीटें जीत सकती है। इनेलो को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। एचएलपी यानी कि गोपाल कांडा को 1 सीट मिल रही है और 4 सीटें निर्दलीय को मिल रही है, जिसमें से 3 बीजेपी समर्थित हैं। एचएलपी से गोपाल कांडा भी बीजेपी समर्थक हैं।